नगीना सीट पर इस बार आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने माहौल बना दिया। ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इस बार इस सीट पर किस पार्टी की जीत होगी, क्योंकि पिछले तीनों चुनावी नतीजे हर अलग अलग पार्टी के खाते में जाते नजर आए, जिसकी वजह से इस बार भी सियासी समीकरण और यहाँ की जनता किसका समर्थन करेगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। चंद्रशेखर आजाद को तो विश्वास है कि यहाँ पर उनको जनता का साथ मिलेगा। यहाँ तक कि उन्होंने सपा नेता आजम खान से ही मदद मांगी और भी कई अन्य दलों के नेताओं से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि एक समय पर उन्होंने वादा किया था कि इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद का वह समर्थन करेंगे, लेकिन बाद में सब अपने अपने वादे से मुकर गए। लेकिन इससे पहले यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि नगीना सीट बसपा के खाते की सीट मानी जाती है। बसपा पिछली बार ये चुनाव में 1,66,000 वोटों से 2019 में जीती थी। सीट से सपा बसपा गठबंधन भले ही था, लेकिन तब अच्छा खासा समर्थन मिला। इसी को ध्यान में रखकर ये कयास काफ़ी लगाए गए थे कि आकाश आनंद को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारकर उनके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की जाएगी, जो कि सियासी लड़ाई के तौर पर देखी जाएगी, ना कि एक स्टार प्रचारक या बड़े रणनीतिकार के तौर पर। लेकिन आकाश आनंद को इस सीट से ना उतारते हुए बसपा ने इस सीट से सुरेंद्र पाल सिंह को यहाँ पर कैंडिडेट बनाया। बड़ा दाव माना जा रहा है, लेकिन यहाँ से सपा ने मनोज कुमार, बीजेपी ने ओम कुमार, बीएसपी ने सुरेंद्र पाल सिंह और आजाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद मैदान में है। सवाल ये बनता है कि एक तरफ चंद्रशेखर आजाद के युवा जोश को कम करने के लिए, यानी कि उनके युवाओं की ताकत को कम करने के लिए मायावती ने आनन फानन में आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद कांशीराम जी की विचारधाराओं और उनके कहीं ना कहीं मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे थे, उससे मायावती की बसपा के लिए खतरा तो बन रहा था कि कहीं सारा वोट बसपा का उनकी तरफ ट्रांसफर ना हो जाए। अगर कुछ परसेंट भी होता है तो ये बसपा के लिए बहुत नुकसान की बात है, क्योंकि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, तो ये कहावत थी। और हो सकता है कि बूंद बूंद करके ही, यानी थोड़ा थोड़ा करके ही वो बसपा का वोट काट देते। लेकिन आकाश आनंद को उतारा गया युवा नेता के तौर पर, युवा चेहरे के तौर पर, लेकिन क्या सिर्फ स्टार प्रचारक के तौर पर उन्हें सीमित रखा जाएगा या उनको सियासी मैदान में उतारा भी जाएगा या नहीं, सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के मामले पर जिस तरीके से मायावती चुप हैं, अभी तक देखा जाए तो एक भी बयान यहाँ पर नहीं दिया गया है चंद्रशेखर आजाद को लेकर। एक भी बयान सामने ना आना, सवाल बनता है कि आखिर मायावती इनको इग्नोर कर रही है या मायावती इनको बहुत कहीं ना कहीं सीरियसली लेना ही नहीं चाहती। ये सवाल बनता है आज के समय में, क्योंकि एक तरफ मायावती को राजनीतिक गुरु और अपनी माँ बता चुके हैं चंद्रशेखर आजाद, और दूसरी तरफ मायावती की तरफ से इनका लेकर एक भी बयान ना आना। आकाश आनंद का एक दो बयान सामने आया, लेकिन उन्होंने इनको पहचानने से ही इनकार कर दिया। तो माहौल तो बन गया है अब नगीना सीट पर, लेकिन बसपा का खेल बिगाड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद या अपना खेल बनाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। पता लगा कि आजाद समाज पार्टी और बीएसपी की आपसी लड़ाई के चक्कर में सपा या भाजपा में से कोई एक इस सीट पर बाजी मार जाए। फिलहाल अगर हम देखें तो साल 2014 और जो 19 के चुनावी नतीजे थे इस सीट पर, वो भी चौंकाने वाले थे, क्योंकि 14 में तो भाजपा जीती और 9 में यहाँ पर जीती थी यशवीर सिंह, यानी सपा जीती थी। तो माहौल तो बना इस सीट पर, इस बात में कोई दोहराई नहीं। लेकिन आकाश वर्सेस चंद्रशेखर की जो लड़ाई थी अब वो फिलहाल थमती नजर आ रही है, वो हमें इस सीट पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। एक सवाल चंद्रशेखर आजाद से भी पूछा गया था कि अगर बसपा इस सीट से आकाश आनंद को कैंडिडेट बनाती है तो क्या वह आकाश आनंद के लिए इस सीट से अपना नाम वापस ले लेंगे। तब उन्होंने कहा था कि आकाश मेरा छोटा भाई है, तब की तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल तो अभी मैं यहाँ से कैंडिडेट हूँ और अकेले ही सही, लेकिन चुनाव तो जरूर लड़ूंगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।